अब मैं आपको अगेन एक डिसोल्यूशन का फुल फ्लैश सम करवाने जा रहा हूं। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, उसमें हम पूरा सम करेंगे जिसमें हम रियलाइजेशन, कैपिटल और कैश अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले हम स्टेटमेंट अपनी चेक करते हैं। इवन इस सब में हम लोन अकाउंट भी बनाएंगे। ओके, सबसे स्टेटमेंट में देखो क्या दिया है, द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड। हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं एक्स वाई एंड जेड। हमें क्रेडिटर्स गिवन है 30,000 के, बिल्स पेबल 10,000, जी का लोन दिया यानी 18,000 का, वाई का लोन यानी पार्टनर का लोन है 20,000 का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 33,000, कैपिटल्स दी हुई है एक्स एंड वाई की, बैंक दिया है, डेटर्स दिया है, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, जेड्स कैपिटल। और हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डेटर्स रिलाइज 29,000, क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, स्टॉक का दिया है, फर्नीचर का दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग को क्या दिया, जी लोन वॉज पेड बाय चेक फॉर द सेम अमाउंट दिया, कंपनसेशन दी हुई है। वो कह रहे हैं प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। सबसे पहले हम बना लेते हैं फॉर्मेट अपने रियलाइजेशन अकाउंट का। रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स, रुपीस। सबसे पहले जैसे मैंने आपको पिछले सम में बताया था, सबसे पहले हम एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे। एसेट्स में सबसे पहले हमारे पास आ गए 2 डेटर्स 48,000, उसके बाद आ गई स्टॉक 19,000, नेक्स्ट आ गया फर्नीचर दैट इज 43,000, लैंड एंड बिल्डिंग दैट इज 1,09,000। कैपिटल दी हुई है जेड की वो नहीं आएगी। उसके बाद हम अपनी आउटसाइड लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ गए क्रेडिटर्स दैट इज 30,000, बिल्स पेएबल दैट इज 10,000। अब देखो हमें 2 लोन दिए हैं, एक तो दिया है जी का लोन, एक हमें दिया है वाई का लोन। देखो जो तो है जी वो तो है एक आउटसाइडर, उसका लोन तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और उसको ट्रीटमेंट सेम होगा जैसे दूसरी आउटसाइड लायबिलिटीज को होता है। जो वाई का लोन है वो है पार्टनर, यानी वाई हमारा पार्टनर, उसका लोन रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जी के लोन को ट्रांसफर करते हैं बाय जीस लोन दैट इज 18,000। आगे हमें वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया है। देखो हमें वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का जो अमाउंट 33,000 दिया है उसके अगेंस्ट जो लायबिलिटी राइज हुई ना दैट इज ओनली ऑफ 15,000। हम क्या करेंगे, 33,000 से 15,000 माइनस कर देंगे, जो 18,000 है उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जो हमारी लायबिलिटी है उसकी जितना लायबिलिटी का अमाउंट है वो आ जाएगा क्रेडिट साइड पे बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दैट इज 15,000। हमने जितनी भी हमारी बैलेंस शीट में आइटम्स उन सभी का ट्रीटमेंट कर दिया। अब हम करेंगे जो हमें इंफॉर्मेशन में गिवन है। सबसे पहले हमें फर्स्ट पॉइंट में गिवन है डेटर्स रियलाइज्ड 29,000। एसेट्स रियलाइज हो रहे हैं ऑपोजिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट। इसके अंडर सबसे पहले आ जाएगा डेटर्स। डेटर्स को रियलाइज करके हमारे पास 29,000 आया। नेक्स्ट वो कह रहे हैं क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अब हम अपनी लायबिलिटीज की पेमेंट करें। डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट, हमने क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट दी, 10% कम, यानी 30,000 माइनस 10% इट विल बी 27,000। सेम तरीके से बिल पेएबल्स को भी 10% डिस्काउंट पे पेमेंट की, 10,000 माइनस 10% इट विल बी 9,000। ओके, नेक्स्ट हमें वो कह रहे हैं स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय एक्स फॉर 17,000। जो स्टॉक था वो एक्स ने टेक ओवर कर दिया, वो इधर आ जाएगा बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में हम डाल देंगे स्टॉक
स्टॉक की कितनी वैल्यू पे टेक ओवर हुआ है? 17,000 पे। एंड फर्नीचर वॉज सोल्ड टू के फॉर ₹20,000। सो देखो फर्नीचर सेल किया है, चाहे वो किया हमने के का, सो हम उसमें क्या करेंगे, उसकी हम एंट्री यहीं पे ही डालेंगे बाय फर्नीचर, दैट इज 20,000 अंडर बैंक अकाउंट। नेक्स्ट वो हमें कह रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग वॉज सोल्ड फॉर 298, यानी लैंड एंड बिल्डिंग फॉर 2,98,000। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं जीस लोन वॉज पेड बाय चेक ऑफ द सेम अमाउंट। देखो जो जी का लोन था उसको हमने बाय चेक पे कर दिया, सो इधर आ जाएगा जीस लोन दैट इज 18,000। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कंपेंसेशन टू वर्कमैन पेड बाय फर्म अमाउंटेड टू 15,000। सो जो वर्कमैन कंपेंसेशन को पे किए 15,000 की, वो भी इधर आ जाएगी वर्कमैन कंपेंसेशन पेमेंट दैट इज 15,000। सो हमने ऑलमोस्ट हर चीज का ट्रीटमेंट कर दिया। अब हम इनका टोटल कर लेते हैं, 27,000 प्लस 9,000 प्लस 18,000 प्लस 15,000 दैट इज 69,000। और इधर एसेट्स का आ जाएगा 29,000, 20,000 एंड 2,98,000, इट इज 3,47,000। सो अब हम अपनी क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, 30,000 प्लस 10,000 प्लस 18,000 प्लस 15,000 प्लस 3,47,000 प्लस 17,000, इट इज 4,37,000। सो जैसे कि देखने में पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड विल बी ग्रेटर, सो इधर भी हम 437 लिख देते हैं। और अब अपनी डेबिट साइड का टोटल करते हैं, 48,000 प्लस 19,000 प्लस 43,000 प्लस 1,09,000 प्लस 69,000। सो इसका टोटल आया 2,88,000। सो अब हम 4,37,000 में 2,88,000 माइनस कर दें तो हमारा 1,49,000 का प्रॉफिट आ गया ऑन रियलाइजेशन। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। देखो हमारे पास तीन पार्टनर थे एक्स वाई जेड, हमें कोई भी उनका रेशियो गिवन नहीं था। सो अगर कुछ रेशियो ना गिवन हो सो उनका रेशियो देयर विल बी 1:1:1। सो 1,49,000 को डिवाइडेड बाय 3 इट विल बी 49,607 49,607 49,606। सो इससे हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट बनाने जा रहे हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले ना हम अपना ना पार्टनर का लोन अकाउंट बना लें। सो देखो जो ना सीक्वेंस होता है ना पेमेंट्स देने का, सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज पे की जाती हैं, उसके बाद पार्टनर के लोन पे किए जाते हैं और एट द लास्ट पार्टनर की कैपिटल अकाउंट की पेमेंट की जाती है। सो कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले ना हम पार्टनर का लोन अकाउंट बना लें। हमारे पास एक ही पार्टनर है जिसने लोन दिया था, डेट इज वाइस लोन। सो उसका अकाउंट बनाते हैं वाइस लोन अकाउंट। उसका फॉर्मेट सिमिलर, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स रुपीस पर्टिकुलर्स एंड रुपीस। देखो जो लोन अकाउंट होते हैं ये इनकी स्टार्टिंग होती है क्रेडिट साइड से। सो सबसे पहले आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वाई ने कितना लोन है 20,000 का। सो इसकी पेमेंट कर दी जाएगी ऑपोजिट साइड पे, यानी टू बैंक अकाउंट दैट इज 20,000। सो 20,000 आ गया, इधर भी 20,000। अगर तो कुछ मेंशन ना हो तो हम पेमेंट करते थे, वरना आप इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं वाई के कैपिटल अकाउंट में। एट द एंड फिर कैपिटल अकाउंट से भी पेमेंट की जा सकती है, दोनों वेज बिल्कुल ठीक है। सो अब हम बनाने जा रहे हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट पर्टिकुलर्स, तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड। पर्टिकुलर्स अगेन तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड। क्रेडिट साइड डेबिट साइड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल जितनी भी बैलेंस शीट में आइटम्स है रिलेटेड टू कैपिटल जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करनी है वो करते हैं। सबसे पहले हमें बैलेंस दिए हो गए हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।
देखो कैपिटल अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, हमें एक्स का दिया है 75,000, वाई का दिया है 85,000। जो जेड का बैलेंस है ना वो हमें एसेट साइड पे दिया, वो यानी कि डेबिट साइड पे आ जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। नेक्स्ट हमें दिए हैं जो हमारा देखो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का बैलेंस रहता था 18,000, उसको हम तीनों पार्टनर्स में इक्वली क्रेडिट कर देंगे बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, दैट इज 18,000 को 6 के डिवाइड किया यानी 6,000, 6,000 एंड 6,000। सो उसके बाद हम अब हमारे पास बैलेंस शीट में कोई भी आइटम नहीं रहेगी जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगी। अब हम अपना रियलाइजेशन अकाउंट चेक करते हैं। देखो रियलाइजेशन अकाउंट में जो सबसे पहले हमें प्रॉफिट हुआ था वो ट्रांसफर करते हैं, यानी ऑपोजिट साइड पे आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 49,667, 49,667, 49,667। सेकेंड आप चेक करो, इसके अलावा आपके पास क्रेडिट साइड पे रियलाइजेशन अकाउंट की एक एंट्री है बाय एक्स कैपिटल, यानी जो एक्स ने स्टॉक टेक ओवर किया था 17,000 की, वो डेबिट साइड पे आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में आप स्टॉक कर दो, एक्स ने टेक ओवर किया यानी एक्स के अकाउंट में 17,000। सो हमने सारी चीजें प्लॉट कर दी। अब हम इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे। सो सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, दैट विल बी 75,000 प्लस 6,000 प्लस 49,667, 1,03,0667। सो सिमिलर इधर आ जाएगा 1,03,0667। अगर उसमें से हम ये माइनस कर दें, दैट विल वी विल मेक पेमेंट टू एक्स टू बैंक अकाउंट माइनस 17,000 यानी 1,13,667 की पेमेंट हम कर देंगे। सो 85,000 प्लस 6,000 प्लस 49,667 दैट इज 146,667। सिमिलर इधर आ जाएगा 140,667। सो इस एंटायर अमाउंट की पेमेंट हो जाएगी 667। अब Z का करते हैं 6,000 प्लस 49,667 दैट इज 5 यहाँ पे आप ना 6 कर लो, देन राउंड ऑफ में अमाउंट आ जाएगा 6,000 प्लस 49,666 दैट इज 55,666। सो इधर भी आ गया 55,666। सो इस अमाउंट की पेमेंट हो जाएगी, इसमें से 20,000 माइनस कर दो 35,666। सो इससे हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं दैट विल बी कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। बेसिकली इसमें हमने बैंक यूज किया, सो इट विल बी बैंक अकाउंट। सो बैंक अकाउंट बनाते हैं। बैंक अकाउंट यानी पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स एंड रुपीस। इधर हमारी डेबिट साइड, इधर हमारी क्रेडिट साइड। सबसे पहले बैलेंस शीट में चेक करते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज 32,000। उसके बाद हम अपना रियलाइजेशन अकाउंट चेक करते हैं। देखो हमें सबसे पहले बैंक में डेबिट साइड पे बैंक दिया है दैट इज 69,000 का, वो आ जाएगा ऑपोजिट साइड पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट यानी लायबिलिटीज वाला सारा 69,000। अब हम चेक करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट की। क्रेडिट साइड पे बैंक का में है हमारा 3,47,000, वो आ जाएगा डेबिट साइड पे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में एसेट्स रियलाइज करने की वैल्यू दैट इज 3,47,000। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे अपना कैपिटल अकाउंट। बेसिकली एक लोन अकाउंट भी था, लोन अकाउंट की डेबिट साइड पे हमारा बैलेंस आ रहा था। सो इधर आ जाएगा बाय वाइज लोन अकाउंट, उसका अमाउंट आप चेक कर लो 20,000। सो 20,000। अब हम अपने कैपिटल अकाउंट में चेक करते हैं, तीनों पार्टनर्स का डेबिट साइड पे दिया हुआ है एक्स वाई। सो इसकी एंट्री आ जाएगी बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। सो एक्स का अमाउंट है 1,13,667, वाई का है 140,667 और जेड का है 35,666। सो हमने सभी आइटम्स बैंक अकाउंट में डाल दी। अब हम करेंगे इसका टोटल टैली होगा
32,000 plus 3,47,000 that is 3,79,000. Similar way में 69,000, 20,000, 1,13,667 plus 1,40,667 plus 3,5,666 that is 3,79,000. सो इससे ये हो गया सम कंप्लीट, हमारे बैंक अकाउंट का बैलेंस टैली कर गया. सो हमारा रियलाइजेशन, लोन एंड कैपिटल एंड बैंक अकाउंट यानी ये फुल फ्लैश सम बिल्कुल करेक्ट है. थैंक यू.